सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आज हम 150 नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। और इस श्लोक में ये चूँकि यह अंतिम श्लोक है ग्रंथ का, तो उपसंहार रूप में आशीर्वचन कहते हुए कुछ हमें सीख दे रहे हैं, उसको हम इस श्लोक में समझेंगे। तो चलिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कितना महत्वपूर्ण है और क्यों हमें आवश्यक है उसको ग्रहण करना, इन सब बातों के लिए ये श्लोक हम पढ़ते हैं। चलिए। सुखयतु सुख भूमि कामिनं कामिनीव। सुखयतु सुख भूमि कामिनं कामिनीव सुतमिव जननी माम, है ना। सुतमिव जननी माम शुद्धशीला भुनक्तु कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता। कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मी। प्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मी। पूरा पढ़ लेते हैं। अब ये नया छंद है, एक मालिनी छंद है ना, इसको अलग तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा, उसको हम देखते हैं। सुखयतु सुख भूमि कामिनं कामनीव सुतमेव जननी माम शुद्धशीला भुनक्तु कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता जिनपति पद्म प्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मी। कैसा? सुखयतु सुख भूमि कामिनं कामिनीव सुतमिव जननी माम शुद्धशीला भुनक्तु कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता जिनपति पद्म प्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मी। क्या कहते हैं? सबसे नीचे की लाइन को सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जिनपति अर्थात जिनेंद्र भगवान के पद पद्म चरण कमल को प्रेक्षणी अर्थात देखने वाली, जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को देखने वाली दृष्टि लक्ष्मी, दृष्टि रूपी लक्ष्मी। दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन रूपी जो लक्ष्मी है, तो दृष्टि लक्ष्मी अर्थात सम्यक दर्शन रूपी जो लक्ष्मी है, सम्यक दर्शन रूपी जो संपत्ति है, उसको यहाँ पर कहा गया है। अब जो ऊपर की लाइनें हैं 3, यहाँ पर उसी लक्ष्मी के विशेषण बताए गए हैं, है ना, और उदाहरण दिए गए हैं कि वह किसके स्वरूप है वह लक्ष्मी, और उसके तरह क्या होता है, मतलब जिसके स्वरूप है। तो जैसे सबसे पहला है सुखयतु सुख भूमि कामिनं कामिनीव। सुख भूमि, ये इसका विशेषण दिया है किसका? दृष्टि लक्ष्मी का, सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी का। वो कैसी है? सुख की भूमि है, सुख की भूमि स्वरूप है, ऐसी वह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी हमें सुखयतु सुखी करे, हमें सुखी बनाए। कैसे? जैसे कामिनं कामिनीव, कामिनी की तरह, कामिनं कामनी को सुखी बनाने जैसा। जिस प्रकार से कामिनी अर्थात स्त्री कामिनं कामी पुरुष को सुखी बनाती है, और कामनी को सुख की भूमि बता दिया यहाँ पर, दोनों जगह लगेगा इसका अर्थ। जिस प्रकार से सुख की भूमि स्वरूप अर्थात सुख का साधन स्वरूप जो कामनी है वह कामी पुरुष को सुखी बनाती है, उसी प्रकार से सुख की भूमि स्वरूप सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी हमें सुखी बनाए। ठीक है। फिर अगली लाइन में कहा है सुतमिव जननी माम शुद्धशीला भुनक्तु। सुतमिव, सुत के समान, सुत अर्थात पुत्र, बेटे या पुत्र के समान, जननी, जननी अर्थात माता, माम मतलब मुझको, शुद्धशीला शुद्ध शील गुण वाली, भुनक्तु अर्थात रक्षा करे।
यहाँ पर अब दृष्टि लक्ष्मी को अर्थात सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी को माँ की तरह बता दिया कि जिस प्रकार से माँ अपने बेटे की रक्षा करती है, पतिव्रता माँ है ना, शुद्ध शीला का मतलब यहाँ पर है शील व्रत धारण करने वाली, ऐसी वह पतिव्रता नारी, वह पतिव्रता माँ जिस प्रकार से बेटे की रक्षा करती है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी शुद्ध शीला का मतलब यहाँ पर हो जाएगा शील व्रत, अर्थात 2 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत रूपी जो 7 शील हैं उनसे युक्त ऐसी वह सम्यक दर्शन रूपी जननी माम भुनक्तु मेरी रक्षा करे। तो एक बार यहाँ पर सम्यक दृष्टि रूपी लक्ष्मी को माँ के समान बता दिया है कि जिस प्रकार से माँ अपने बेटे की रक्षा करती है, वैसे ही सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मेरी रक्षा करे। ठीक है, और जैसे वह माँ अपने पतिव्रत रूपी शील से युक्त होती है, वैसे ही ये भी 3 गुणव्रत 4 शिक्षाव्रत रूपी शीलों से युक्त जो सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी है वह मेरी रक्षा करे। फिर तीसरा यहाँ पर दिया है कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता। जिस प्रकार से गुणभूषा कन्यका, गुणों से आभूषित कन्या कोई जो बालिका है, युवती है, वह कुलम एव कुल के समान, जिस प्रकार से वह एक कन्या अपने कुल को संपुनीता अर्थात पवित्र करती है, अपने कुल को, अपने जिस कुल में उसने जन्म लिया है उस वंश को, उस कुल को पवित्र करती है अपने आचरण से, वैसे ही गुणों से अलंकार स्वरूप, गुणों से सुशोभित ऐसी सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी हमें भी पवित्र करे। तो इस प्रकार से इस श्लोक में उपसंहार स्वरूप आचार्य श्री ने सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी को एक हमें इस मानव जीवन में पवित्र करने का साधन बताते हुए और उसको अंगीकार करने का एक टाइप से हमें प्रोत्साहन दिया है। तो इसको और थोड़ा सा विशेष अर्थ तो वही है, हम विशेष अर्थ में चलते हैं सीधे कि क्या इन्होंने कहा है। देखो, यद्यपि इस श्लोक में सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी से ही अपने आप को सुखी करने, सुरक्षित करने और सम्यक प्रकार से पवित्र करने की प्रार्थना कही गई है, तथापि सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी में ही सम्यक ज्ञान और देशव्रत और महाव्रत रूप चारित्र को अंतर्गत किया गया है। अर्थात सम्यक दर्शन से हमें ही, उसी से हमें सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपनी निधि को भूलकर दरिद्र हुआ दुख उठाता है, इसी प्रकार यह जीव भी आत्मनिधि को भूलकर चतुर्गति रूपी संसार में दुख उठा रहा है। जिस प्रकार उस पुरुष को अपनी निधि गुप्त खजाने का ज्ञान होने पर उसका सब दुख दूर हो जाता है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के प्रभाव से अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का ज्ञान होने पर उस जीव का सब दुख दूर हो जाता है। कितना अच्छा उदाहरण दिया है यहाँ पर कि यदि किसी को पता चल जाए कि हमारे घर के नीचे खजाना पड़ा है, भले वो बाहर नहीं है, अभी अंदर ही है, पता भर चल जाए कि अंदर है खजाना, तो उतने में वह खुश हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि अब हम माला माल हो गए। उसी प्रकार से जो मोक्ष का अभिलाषी है, जैसे वह जीव, जब जिस समय उसको ये पता चल जाता है कि मैं ही ज्ञाता दृष्टा हूँ, अनंत गुणों की खान, अनंत शक्ति वाला और सर्वशक्तिमान और भगवान आत्मा मैं ही हूँ, मेरे अंदर ही वह भगवत्ता है, जिस दिन उसको ये ज्ञात हो जाता है, पता चल जाता है, उस दिन वह सुखी हो जाता है और खुशी के मारे झूम उठता है। हाँ, मतलब कि वो गुण भले प्रकट नहीं हुआ अभी तक, लेकिन उसको पता तो चला कम से कम कि हाँ, गुण खजाना, गुणों का खजाना अंदर ही है, उतने में वही को खुश हो जाता है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। शील का अर्थ गुणव्रत और शिक्षाव्रत है। जिस प्रकार बाड़ी खेती की रक्षा करती है, उसी प्रकार शील अणुव्रतों की रक्षा करते हैं। यहाँ शील शब्द से देशव्रत का ग्रहण किया गया है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। जब यह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी देशव्रत से सहित होती है, तब जीव को नरक त्रयंच गति के दुखों से सुरक्षित करती है, जब देशव्रत से रक्षित होती है। और सम्यक दृष्टि जीव देव और मनुष्य गति में ही संचार करता है, इसके आगे नहीं जाएगा, देवगति या मनुष्य गति, जब वह देशव्रती होगा।
इसलिए नरक और त्रियंज गति के दुखों से उसकी सुरक्षा स्वयं हो जाती है। और जब यह सम्यक दर्शन रूप लक्ष्मी महाव्रत रूप सकल चारित्र को ग्रहण कर लेती है, उससे युक्त हो जाती है। पहले देशव्रत से युक्त थी, अब महाव्रत से युक्त हो गई है। तब क्या होगा, उसमें कर्म कलंक को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कराने की सामर्थ्य आ जाती है। यहाँ समंतबद्ध स्वामी ने अपने आप को सम्यक प्रकार से पवित्र करने की प्रार्थना की है, अर्थात द्रव्य और भाव कर्म से रहित कर निष्कलंक बनाने की बात कही है। यह निष्कलंक अवस्था सम्यक चारित्र में ही होती है। इस तरह एक सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी में तीनों रत्नों का समावेश किया जाता है। तो चूँकि सम्यक दर्शन ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्रभावी बनाता है, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र भी अधूरे हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सम्यक दर्शन में ही अन्य ज्ञान और चारित्र को भी समाहित करके यहाँ पर बात प्रस्तुत की गई है। इसलिए वो सारे बातें जो हमने श्लोक में पढ़ी हैं उसको केवल सम्यक दर्शन से नहीं जोड़ना, ज्ञान और चारित्र से भी जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए अब अपना यहाँ पर ग्रंथ समाप्त होता हुआ यहाँ पर आज की कक्षा भी समाप्त हो रही है और कुछ दिनों बाद हम परीक्षा का आयोजन भी करेंगे, जिसमें आप सभी परीक्षा दे करके और अपने ज्ञान का जो विस्तार है उसकी आप जांच कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।